जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग चला रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के पहले लेक्चर में आपको हमने ये समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, उनका क्या प्रॉपर्टी होता है, उनका वेलोसिटी क्या है, कौन कौन फार्मूला लगेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके तहत कौन सा फार्मूला लगेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी बात हम लोग किए थे। आज हम लोग मेनली स्टार्ट कर देंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को। आज जो सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला स्टार आज का, वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो हम लोग करेंगे उसके लिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन होता है। तो आपको बताए थे कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 3 हैं। सबसे पहला है ट्रांसमीटर, सबसे पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, तीसरा है आपका रिसीवर, तीसरा है रिसीवर। क्या बोले? बेसिक कम्युनिकेशन का, किसी भी कम्युनिकेशन का जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का जो बेसिक एलिमेंट्स होता है वो कौन कौन है? वो है सबसे पहले ट्रांसमीटर, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल, तीसरा है रिसीवर। ट्रांसमीटर का मतलब होता है आपके कम्युनिकेशन का पहला और वैसा सेक्शन जहां से आप किसी भी मैसेज को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां से किसी भी सिग्नल को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां से किसी भी सिग्नल को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट सेक्शन इज नॉन एज ट्रांसमीटर। दूसरा, आपने क्या किया कि यहाँ से आपके पास ये जो सेक्शन था ये था ट्रांसमीटर, या ये टी है ट्रांसमीटर। आपने क्या किया, यहाँ से सिग्नल को प्रोड्यूस कर लिया। अब इस सिग्नल को, ये है रिसीवर, रिसीवर तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए। ये जो दोनों के बीच में मीडियम है जो इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता है, इसी मीडियम का नाम है कम्युनिकेशन चैनल। जिस भी प्रोसेस के द्वारा आप सिग्नल को, आप मैसेज को, आप कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको भेजते हैं, वही जो मीडियम है बीच का, वही मीडियम क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन चैनल। और जब ये कम्युनिकेशन जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, ए से चला और बी पर पहुँच गया, तो बी क्या करेगा? उन सभी मैसेज को रिसीव करेगा। तो जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसका नाम क्या है? रिसीवर। ये 3 सेक्शन है बेसिक एलिमेंट। कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट कितने हुए? 3। ट्रांसमीटर, दूसरा कौन है? कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा कौन है? रिसीवर। ये 3 बेसिक टर्म्स हैं किसके? कम्युनिकेशन के। ओके, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगला नोट, वो डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका ब्लॉक डायग्राम बोले या सिस्टमैटिक डायग्राम बोले, या सिस्टमैटिक डायग्राम बोले या स्कीमैटिक डायग्राम बोले, आपको जो बोला जाए, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम बोले या सिस्टमैटिक डायग्राम बोले या स्कीमैटिक डायग्राम बोले, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। तो आप कैसे करेंगे जरा समझिएगा अच्छे से कि जो कम्युनिकेशन होता है वो रियल में किस प्रकार से होता है, उसका वे क्या क्या है। सबसे पहले हमने ये कहा कि जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। कम्युनिकेशन में कौन कौन से लोग यूज होते हैं, किसका क्या काम होता है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है, वो सबसे पहले पार्ट का नाम है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप खूब सुंदर से समझेंगे, खूब सुंदर से। ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कम्युनिकेशन का, इसीलिए हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप ब्लॉक डायग्राम को बेजोड़ तरीका से समझें, खूब बेजोड़ तरीका से आप समझें ब्लॉक डायग्राम को। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसका नाम है मैसेज काउंटर। मैसेज काउंटर समझिए, सबसे पहला है मैसेज काउंटर। मैसेज काउंटर किसको बोलेंगे? मैसेज काउंटर वो होता है, वो ये वैसा सेक्शन है कम्युनिकेशन का जो
मैसेज को प्रोड्यूस करता है, मैसेज को बनाता है, मैसेज को क्रिएट करता है। हम लोग जो बोलते हैं वो भी मैसेज है, ये नहीं कि लिखने वाला मैसेज, टाइप करने वाला मैसेज, वो नहीं। मैसेज का मतलब जो कोई सिग्नल आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपने, ये भी सिग्नल है, ये भी मैसेज है, तो ये आपने इस तरीके से प्रोड्यूस किया, तो ये मैसेज काउंटर हुआ, जहां मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या है? ये है मैसेज काउंटर, जहां से आप किसी भी प्रकार का मैसेज को क्रिएट करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, हम मैसेज काउंटर हैं, हम बोल रहे हैं, हम मैसेज काउंटर हैं, तो ये मैसेज काउंटर क्या करेगा? मैसेज को प्रोड्यूस करेगा। मैसेज प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो मैसेज प्रोड्यूस हुआ है, ये जो मैसेज प्रोड्यूस हुआ है, समझिए, इसके आगे में लगा होता है ट्रांसड्यूसर। इसके आगे में क्या लगा हुआ है? ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर का क्या काम है वो समझिए। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने बोला, जैसे माइक में हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? साउंड एनर्जी है। लेकिन माइक उसको साउंड बना के थोड़ी लेके जाता है आगे। माइक में जो डिवाइस लगा हुआ है वो तुरंत इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। हमने प्रोड्यूस किया साउंड एनर्जी, इसके अंदर में ट्रांसड्यूसर लगा है, वो क्या किया? उस साउंड एनर्जी को तुरंत इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया, और वो तुरंत, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गया तो वो तो वेव बन गया, वो तुरंत क्या होगा? फास्टली मूव करके आगे प्रोपगेट हो जाएगा। ये है ट्रांसड्यूसर। तो आपने मैसेज काउंटर के साथ में क्या लगा दिया? तो आपने मैसेज काउंटर के साथ में लगा दिया ट्रांसड्यूसर। आप देखेंगे ये ट्रांसड्यूसर के साथ लगा होता है, ट्रांसड्यूसर के साथ लगा होता है, ट्रांसड्यूसर के साथ लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर देखिए क्या करेगा। जैसे आपके पास मैसेज इस तरीके का है, जैसे आपने छोटा सा एक हेलो बोला, उस हेलो को, जो हेलो पहले साउंड एनर्जी था, उस हेलो को ट्रांसड्यूसर क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दिया। अब एम्पलीफायर क्या करेगा? उस छोटे से हेलो को एक बड़े हेलो में बदल देगा। मतलब एम्पलीफायर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा ताकि वो बहुत दूर तक आसानी से ट्रांसमिट हो सके, आसानी तक प्रोपगेट हो सके। आपने क्या किया? उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। इसके बाद क्या लग गया? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बाद लगा होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर के बाद क्या लगा हुआ है? मॉड्यूलेटर। देखिए मॉड्यूलेटर क्या है, आपको बताए थे, जैसे कि अगर ये जो साउंड है, तो साउंड का क्या होता है? वेलोसिटी बहुत कम होता है। तो जिस वेव के पास एनर्जी कम होता है, उस वेव को आप क्या करते हैं? एक दूसरे वेव के ऊपर रख देते हैं, कैरियर वेव के ऊपर रख देते हैं। तो आपने क्या किया? मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि कम एनर्जी वाले वेव को अधिक एनर्जी वाले वेव के ऊपर सुपर इंपोज कर देगा। सुपर इंपोज, उसके ऊपर जाकर के रख देगा। जैसे कल बता रहे थे कि उसके कंधे पे जाके रख देगा, तो वही काम करेगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? जिस वेव का एनर्जी कम है उसको हाई एनर्जी वाले, हाई वेलोसिटी वाले वेव के कंधे पे रख देगा ताकि वो फास्टली मूव कर सके। तो उसी का क्या नाम है? उसी का नाम है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि कम एनर्जी वाले वेव को अधिक एनर्जी वाले वेव के ऊपर रख देता है। जिसके ऊपर रखते हैं उसका नाम है कैरियर वेव। कल बता रहे थे आपको, जिसके ऊपर रख देते हैं उसका नाम क्या है? कैरियर वेव। उसका नाम है कैरियर वेव। और जिसको रखते हैं वो है मॉड्यूलेटेड वेव। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मॉड्यूलेटेड वेव। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड हो गया। अब इसके आगे में लगा होता है ट्रांसमीटर। अब इसके आगे में लगा हुआ है ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर क्या किया? यहां तक जो सिग्नल मिला, उस सिग्नल को यहां से ये आगे ट्रांसमिट कर दिया। सारे सिग्नल को खूब सजा उजा के उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया। समझिए, सबसे पहले मैसेज काउंटर, उसके बाद ट्रांसड्यूसर, उसके बाद एम्पलीफायर, उसके बाद मॉड्यूलेटर, उसके बाद ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या किया? जिस सिग्नल को आपने खूब अच्छा बनाया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, हाई एनर्जी वाले वेव के ऊपर उसको जाके रख दिया। अब ट्रांसमीटर क्या किया? उसको बाहर फेंक दिया। अब इसको आगे बढ़ने के लिए चाहिए यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, अब इसको क्या चाहिए? यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल। ये जो कम्युनिकेशन चैनल है,
ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, अब ये जो मीडियम है बीच में, ये जो मीडियम है, इसी मीडियम का नाम है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, इसको समझिए, ये जो बीच का मीडियम है, इसी मीडियम का क्या नाम है? तो इसी का नाम है कम्युनिकेशन चैनल। अब ये कम्युनिकेशन चैनल दो प्रकार से बटा हुआ है। एक है वायर के रूप में यूज करेंगे, वायर के रूप में, और एक होगा विदाउट वायर के रूप में, जिसमें वायर यूज नहीं होता है, विदाउट वायर। वायर के रूप में कौन कौन यूज होता है? जैसे डबल वायर, जैसे आप डबल वायर यूज करते हो। दूसरा, जैसे आप डबल वायर, जैसे आप माइक यूज करते हो, उसमें बहुत सारे तार्स लगे हुए हैं। दूसरा कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल वायर यूज करते हैं। तीसरा, आप इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी है कि ट्रांसमीटर से जो एनर्जी निकलेगा उसको आप आगे कैसे लेके जाइएगा। तो उसके लिए आपने क्या क्या यूज किया? एक तो वायर, एक विदाउट वायर। विदाउट वायर में आप यूज करेंगे वेव्स का, और ये वेव्स तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव। दूसरा होता है स्काई वेव, और तीसरा होता है स्पेस वेव, स्पेस वेव। ये तीनों क्या है? बिना वायर का कम्युनिकेशन है। पहला कौन हो गया? वायर वाला, और दूसरा है विदाउट वायर। विदाउट वायर में आप क्या यूज करते हैं? वेव यूज करते हैं। कौन कौन वेव? एक तो ग्राउंड वेव, दूसरा स्काई वेव, तीसरा स्पेस वेव। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे एक एक करके क्या है। आप जरा समझिए, ये जो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर लो एनर्जी वाले मॉड्यूलेटेड वेव को, जो वेव है, प्रोपगेटिंग वेव है, उसको कैरियर वेव के ऊपर रख देता है। तो ये मॉड्यूलेशन तीन प्रकार का होता है। एक होता है AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा होता है PM, फेज मॉड्यूलेशन। AM का मतलब क्या हो गया? AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरे का नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरे का नाम है क्या? PM का मतलब फेज मॉड्यूलेशन, फेज। हिंदी में क्या कहते हैं जरा समझिए, हिंदी में कहते हैं एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, मॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेशन ही कहते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाना। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन। फेज, फेज, फेज मतलब होता है कला, ठीक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। तो क्या बोले, या तो वायर के द्वारा आप कम्युनिकेशन मीडियम यूज करेंगे, या तो आप विदाउट वायर। विदाउट वायर में कौन कौन यूज करेंगे? ग्राउंड वेव यूज करेंगे, स्काई वेव यूज करेंगे, स्पेस वेव यूज करेंगे। या वायर में क्या क्या होगा? डबल वायर, कोएक्सियल वायर, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी चीज यूज करेंगे। अब चलिए, अब जो ये कम्युनिकेशन पहुंचा, यहाँ जो पहुंचा, ये जो खंभा आपको दिख रहा है, इसका नाम है रिसीवर। ये क्या है? ये जो यहाँ पे खंभा आपको खड़ा दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिसीवर। ये कहाँ पहुंच गया? रिसीवर के पास। देखिए, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, और ये क्या हो गया? रिसीवर। ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, और ये क्या हो गया? रिसीवर। अब वो क्या किया? वो जो एनर्जी आया उसको रिसीव कर लिया। लेकिन एनर्जी, कौन एनर्जी आया? एनर्जी जो यहाँ आया था वो एनर्जी था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये रिसीव भी क्या किया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन आपने तो उसको हेलो दिया था, आपने इसको क्या दिया है? आपने इसको हेलो दिया है। हेलो क्या है? साउंड एनर्जी है। लेकिन रिसीव किसको किया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किया है। आप क्या चाहते हैं? इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कान में जाने दे, नहीं, आप चाहेंगे उसको साउंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसीलिए यहाँ पे फिर से आप यूज करेंगे। अब देखेंगे, रिसीवर के बाद आप क्या करेंगे? उस जो मॉड्यूलेट किए हैं उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डीमॉड्यूलेट किया, डीमॉड्यूलेट किया। डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है कि जिस वेव के ऊपर आपने इसको सुपर इम्पोज किया था उस पर से उतार लेना। जिस वेव के ऊपर आपने इसको सुपर इम्पोज किया था उस पर से उतार लेना। तो आपने क्या किया? हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वाले वेव पर से आपने इसको क्या किया? तो इसको आपने उतार लिया। आपने क्या किया? हाई एनर्जी वाले वेव पर से इसको उतार लिया। मतलब इसी प्रोसेस का नाम है डीमॉड्यूलेट करना।
आपने इसको क्या किया, डीमोडुलेट कर लिया। अब क्या करना है, जब आपने उसको डीमोडुलेट कर लिया, जब आपने उसको डीमोडुलेट कर लिया तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको, तो यहाँ पे फिर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही आपने उतार लिया। अब क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे ट्रांसड्यूसर, जो क्या करेगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप फिर से लगा देंगे क्या, यहाँ पे लगा देंगे ट्रांसड्यूसर। आपने क्या लगा दिया, ट्रांसड्यूसर। गौर करिए, आपने क्या लगा दिया, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या किया, फिर से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसड्यूसर, सबसे पहले डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर क्या किया, डीमोडुलेटर क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस कैरियर वेव के ऊपर था उस पर से उसको उतार लिया। ट्रांसड्यूसर क्या किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से साउंड एनर्जी में बदल दिया। अब क्या होगा, यहां पे लगा होगा डिटेक्टर। अब यहां पे आप क्या लगा दें, आप यहां पे लगा दें डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है, जैसे कि अगर डिटेक्टर का काम क्या है वो देखिए, इसका काम क्या है, इसका काम है डिटेक्टर का कि आपके पास जो सिग्नल आया है वो सिग्नल किस रूप में है। या तो जैसे कि आप ऑडियो सुनते हैं तो उसमें सिर्फ साउंड है, म्यूजिक सुनते हैं सिर्फ साउंड है, लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें साउंड भी है और उसमें लाइट भी है, दोनों चीज़ है। इसीलिए डिटेक्टर क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि उसके पास साउंड है या उसके पास लाइट भी है। लाइट का मतलब हो गया वीडियो भी है। तो अगर उसके पास वीडियो भी है तो उसको वो कहाँ, स्क्रीन पर चला देगा, और अगर साउंड है तो उसको स्पीकर में भेज देगा। कौन, ये सभी काम कौन करेगा, ये सभी काम करेगा आपका जो डिटेक्टर है। और यहाँ पे बैठा हुआ है यूजर। यूजर क्या करेगा, इस पूरे फेनोमेना को यहाँ पे फील करेगा। जो यूजर बैठा हुआ है वो इस पूरे फेनोमेना को यहाँ पे फील करेगा। ओके, अब कहानी में क्या हुआ, गौर करिएगा। अभी और बहुत कुछ आपको गौर करना है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको जानना है कि चाहे ब्लॉक डायग्राम के नाम से पूछे, सिस्टमैटिक डायग्राम पूछे, स्कीमेटिक डायग्राम पूछे, ओके, तो उसमें सबसे पहले मैसेज काउंटर, उसके बाद ट्रांसड्यूसर, उसके बाद एम्पलीफायर, उसके बाद मॉड्यूलेटर, उसके बाद ट्रांसमीटर, फिर निकल गया उसके बाद मीडियम कम्युनिकेशन चैनल, उसके बाद रिसीवर, फिर डीमोडुलेटर, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर, साउंड को, लाइट को, सबको डिटेक्ट करेगा। साउंड है तो स्पीकर में भेज देगा, अगर वीडियो है तो उसको लाइट के माध्यम से स्क्रीन पर भेज देगा, और आगे में यूजर बैठ के खूब मजा ले रहा है, वीडियो सबका खूब मजा ले रहा है। ओके, तो ये क्या था, स्कीमेटिक डायग्राम। लेकिन थोड़ा सा परेशानी की बात है। परेशानी की बात क्या है, कभी कभी जैसे मौसम खराब है, आप टीवी चला रहे हो तो सिग्नल अच्छा नहीं पकड़ रहा है, या रेडियो चला रहे हो, कभी कभी एक चैनल पर 2-3 गो लोग बोलते रहता है, 2-3 गो सिग्नल आपको मिलता रहेगा एक चैनल पर। तो इस घटना का नाम है नॉइज, जो इस मीडियम के कारण होता है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नॉइज। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक सिग्नल है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप हमको सुन रहे हो, ये क्या है, ये सिग्नल है, ये कम्युनिकेशन है। बीच में एक लड़का कर रहा है ऐसे, हम पढ़ा रहे हैं, बीच में लड़का ऐसे कर रहा है, आपको ये साउंड कैसा फील हो रहा है? यही जो साउंड है, जो साउंड आपके लिए जरूरत नहीं है, जो साउंड बेकार है, जो साउंड हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस साउंड को बोलते हैं नॉइज। क्या बोलेंगे उसको, नॉइज। नॉइज का मतलब क्या हो गया, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड सिग्नल जो आपके पास बार बार आ रहा है, अब किस कारण से आ रहा है वो नहीं पता, वेदर ठीक नहीं है, या आपका कम्युनिकेशन चैनल ठीक नहीं है, या सिग्नल ठीक नहीं है, सिग्नल का फिटिंग ठीक नहीं है, या जो केबल कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, किस प्रकार का प्रॉब्लम है वो बाद में पता चल, वो जो ठीक करने वाला है, ये जो ठीक करता है सिग्नल को, उसको ये सभी चीज़ पता चलेगा। हमको केवल ये पता चलेगा कि एक अनवांटेड साउंड वहां पे एंटर कर गया और उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया नॉइज। अब सुनेंगे, नॉइज के अलावा यहाँ पे घटना होता है, घटना का नाम है एटेनुएशन। एटेनुएशन का मतलब क्या हो गया कि जब आप सिग्नल, यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है तो वो रिसीवर तक पहुँचते उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी घटना का नाम है एटेनुएशन।
अनवांटेड साउंड का नाम हो गया नॉइज। लेकिन जब कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा जब किसी भी कम्युनिकेशन को, सिग्नल को, मैसेज को आप आगे भेजते हो तो वो मैसेज क्या होता है, धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड घटाता चला जाता है, क्योंकि बगल में मीडियम है, तो मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट होगा, मीडियम से जब वो टक्कर करेगा तो मीडियम उसका एनर्जी थोड़ा थोड़ा खा जाएगा, जिस वजह से उसमें उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटना शुरू होगा और इसी घटना का नाम है एटेन्युएशन। और एटेन्युएशन से बचाने के लिए हम लोग इस बीच बीच में मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, बहुत सारे एंटीना खड़ा करते हैं, इन सभी एंटीना का नाम है रिपीटर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रिपीटर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिपीटर। ये सभी एंटीना खड़ा करते हैं, इन सभी का नाम है रिपीटर। तो हम लोग देखेंगे कि रिपीटर का काम क्या है रियल में हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हो गया रिपीटर, मतलब ट्रांसमीटर और एटेन्युएशन से बचाने के लिए आपने क्या लगा दिया? रिपीटर। और इस तरीके से गजब का कम्युनिकेशन इस यूजर को मिलेगा। कहाँ से? मैसेज काउंटर से, जहाँ से आपने मैसेज छोड़ा है वहाँ से इस यूजर तक में ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सबसे पहली बात कि मैसेज काउंटर क्या है? जहाँ से आप मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है? जो एक एनर्जी को, एक एनर्जी वाले, सिंपल एनर्जी वाले सिग्नल को हाई एनर्जी वाले सिग्नल में प्रोड्यूस कर देता है, बदल देता है। जैसे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एम्पलीफायर क्या करेगा? उसके एम्पलीट्यूड को, जो छोटका हेलो को बड़का हेलो बना दिया, उसको बोलेंगे एम्पलीफायर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो एम्पलीफाइड वेव है, जो एम्पलीफाइड सिग्नल है, उसको एक मजबूत वेव के ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर रख दिया। कैरियर वेव उसको ले करके निकला, ट्रांसमीटर उसको बाहर फेंक दिया। ट्रांसमीटर जैसे फेंका, यहाँ से सिग्नल निकला, आगे में कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है और आगे में मीडियम है, उस मीडियम से बढ़ करके कहाँ? रिसीवर तक पहुँच गया। रिसीवर उसको क्या किया? कैच किया। कैच करके डीमोडुलेट किया, मतलब जिस एनर्जी के रूप में था ओरिजिनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जो डीमोडुलेट था उसको डीमोडुलेट करेगा, मतलब कैरियर वेव पर से उतार लेगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ओरिजिनल एनर्जी में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया लेकिन था रियल में साउंड एनर्जी, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? फटाक से फिर उस इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर देगा। उसके आगे जाएगा डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर ये सोचेगा कि उसके साथ में क्या क्या आ रहा है, उसके साथ में क्या क्या आ रहा है। जैसे कि वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है लेकिन साउंड कहाँ निकल रहा है? साउंड स्पीकर से निकल रहा है। तो वही डिटेक्ट करता है कौन? ये डिटेक्टर। ये साउंड को अलग कर देगा, लाइट मतलब वीडियो को अलग कर देगा। तो ये सभी को अलग करके साउंड को स्पीकर से निकाल देगा, वीडियो को कहाँ भेज देगा? स्क्रीन पर भेज देगा। और यहाँ पे यूजर खूब एकदम डीजे वाले साउंड का मजा ले रहा है कि बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा तो लग रहा है, समस्या कितना विशाल है, जटिल है। तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में कुछ टर्म और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कम्युनिकेशन चैनल दो प्रकार का, एक वायर, एक विदाउट वायर। वायर के रूप में डबल वायर, कोएक्सियल वायर और ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रोसेस है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो ग्राउंड वेव है, स्काई वेव है, स्पेस वेव है, ये मतलब बिना मीडियम, मतलब बिना वायर का ये कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं। जैसे कि अब हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, फ़ोन लगाएं तो फ़ोन से कोई तार दूसरे फ़ोन तक थोड़ी ना होता है। तो वो क्या है? विदाउट वायर का कम्युनिकेशन है। अब क्या होगा कि इस मीडियम में कुछ नॉइज आ सकता है, जो अनवांटेड साउंड है वो एंटर कर सकता है। दूसरा टर्म समझा एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या है? एटेन्युएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सिग्नल या मैसेज आगे बढ़ेगा, तो उसका जो एनर्जी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रेगुलरली कम होता जाएगा, क्योंकि मीडियम के साथ टक्कर होगा, मीडियम उसके एनर्जी को थोड़ा सा खा लेगा, तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं एटेन्युएशन। एटेन्युएशन से बचाने के लिए आपने लगा दिया रिपीटर। रिपीटर रियल में एक एंटीना जैसा होता है, उसमें दो चीज़ लगा होता है। हर एक रिपीटर में ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। हर एक रिपीटर एक कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर का और किसका? रिसीवर का। तो क्या करेगा? जैसे यहाँ से वेव गया तो इस रिपीटर में लगा हुआ है ट्रांसमीटर, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, फिर उसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के रूप में बदल देगा, फिर आगे ट्रांसमीटर उसको भेज दिया, फिर ये रिसीव किया, फिर ओरिजिनल बना के आगे भेज दिया, फिर रिसीव किया, ओरिजिनल बना के आगे भेज दिया। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद ओरिजिनल रिसीवर लगा हुआ है, वो उसको रिसीव करेगा, आगे डीमोडुलेटर कैरियर वेव पर से उतार लेगा। ट्रांसड्यूसर
फिर उसको ओरिजिनल वेव के रूप में, ओरिजिनल एनर्जी के रूप में, ओरिजिनल सिग्नल का मतलब जो सिग्नल यहाँ प्रोड्यूस किए थे उसमें कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, AM, FM और PM। AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM का मतलब फेज मॉड्यूलेशन। इसको अच्छे से जल्दी से नोट करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगला हेडिंग देंगे आप, बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक, अगला हेडिंग दीजिए, उसका नाम है बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक आप इसको देखेंगे भी, देखने से कोई फायदा नहीं, मिटा दीजिए। अगला हेडिंग है बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगला हेडिंग देंगे बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का बेसिक मोड क्या है? कम्युनिकेशन का बेसिक मोड क्या है? कम्युनिकेशन का 2 बेसिक मोड है। एक है कम्युनिकेशन का 2 बेसिक मोड होता है, छोटा छोटा पॉइंट है ये सब। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ये क्या है वो समझिए। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसमीटर भी एक गो होगा और रिसीवर भी एक गो होगा। अगर बोलने वाले एक व्यक्ति हों और सुनने वाले भी एक ही व्यक्ति हों, जैसे आप फोन पर बात करते हैं तो बोलने वाले भी एक और सुनने वाले भी एक, ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या हो ये, इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमीटर भी एक होगा और रिसीवर भी एक होगा। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले भी एक व्यक्ति होंगे और उसको रिसीव करने वाले भी एक व्यक्ति होंगे। तब इस कम्युनिकेशन का क्या नाम होगा? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन समझिए इसको। अर्थात इफ देयर इज only one transmitter and only one receiver, एक ट्रांसमीटर हो और एक रिसीवर हो, तब वो क्या कहलाएगा? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन क्या बोले? ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन। ये ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है वैसा कम्युनिकेशन जिसमें जो ट्रांसमीटर है वो एगो होगा, लेकिन जो रिसीवर है वो ढेर सारा रिसीवर होगा। ढेर सारा, ये भी रिसीवर, ये भी ढेर सारा रिसीवर, ढेर सारा। जैसे कि रेडियो का प्रसारण हो रहा है, एक स्टेशन पर रेडियो बज रही है, वहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन पूरे बिहार के सबके यहाँ रेडियो अगर चलेगा तो चल रहा है। जैसे कि सीरियल चलता है, आपके यहाँ टीवी पर सिनेमा चल रहा है, एक जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सभी टीवी उस सिग्नल को पकड़ रहा है और हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल, वन ट्रांसमीटर और मल्टीपल रिसीवर। इफ देयर इज मल्टीपल रिसीवर विथ वन ट्रांसमीटर बोल रहा है, यदि एक ट्रांसमीटर के साथ मल्टीपल रिसीवर हो, देन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तब वो क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। क्या बोले? बेसिक मोड क्या है कम्युनिकेशन का? तो कम्युनिकेशन का जो मोड है वो कौन कौन सा है? तो वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और दूसरा है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और दूसरा क्या है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में जो है एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देंगे आप, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स को हम लोग जानेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन का टाइप्स अलग अलग आधार पे होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन,
टाइप्स। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसका जो सबसे पहला आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो सूचना है वो किस प्रकार का है। आपके पास जो सूचना है वो किस प्रकार का है, आपके पास जो सूचना है वो किस प्रकार का है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास सूचना जो है वो स्पीच का है, कोई आदमी भाषण दे रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के स्पीच का है या फिर म्यूजिक का है, या फिर म्यूजिक का है या फिर स्पीच है, मतलब उसमें सिर्फ साउंड होना चाहिए। इसमें इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, साउंड होगा कि वीडियो होगा। अगर किसी का स्पीच चल रहा है तो उसमें अगर सिर्फ साउंड है, जैसे कि रेडियो रेडियो रेडियो, तो एक ये वाला हो गया इंफॉर्मेशन के आधार पे सबसे पहला कि कम्युनिकेशन है स्पीच कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन है जैसे कि आपने क्या किया, आपको पिक्चर भी देखनी है तो वो हो गया वीडियो कम्युनिकेशन। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें साउंड प्लस वीडियो, आप पिक्चर दोनों देखेंगे। जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, वीडियो कम्युनिकेशन। जो तीसरा है जैसे कि आपको कोई पेपर किसी दूसरे को भेजना है, आपके पास कोई एक प्रकार का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर है जिसको भेजना है, उसके लिए जो आप यूज करते हो वो हो गया फैक्स। फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमिली, फैक्स का पूरा नाम है फैक्सिमिली, FACSIMILE, फैक्सिमिली। इसके द्वारा क्या करते हैं आप, किसी भी पेपर को किसी दूसरे के यहाँ भेजा जाता है फैक्स के द्वारा, इसी को बोलते हैं प्रतिलिपि, फैक्सिमिली। जो चौथा है जैसे कि आपके पास कोई डेटा है, उसके लिए आप यूज करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसमें आप क्या करेंगे, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे। तो इंफॉर्मेशन के आधार पे कम्युनिकेशन चार प्रकार का, एक स्पीच कम्युनिकेशन, एक वीडियो कम्युनिकेशन, एक फैक्स कम्युनिकेशन और एक हो गया फैक्स कम्युनिकेशन और एक हो गया कंप्यूटर, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के आधार पर। आप देखेंगे दूसरा जो टाइप्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। आपके पास जो सिग्नल मिला है उसके आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। समझिए, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो साइनोसॉइडल होता है, मतलब उसमें मैक्सिमम हर एक सिग्नल आपको मिलेगा। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें या तो हाई मिलेगा या तो लो मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या तो लो मिलेगा। मतलब इसमें ये पल्स के रूप में होता है, ये इसको बोलते मिनिमम, ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। 0 यहाँ पे ये सब 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 0, फिर ये है 1, आगे इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं क्या, डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है उसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हो, इसका यूज करते हैं आप टीवी में, इसका यूज करते हैं आप रेडियो में, इसका यूज करते हैं आप रडार में, ये सभी जगह पे यूज करते हैं किसका, एनालॉग सिग्नल का। जो डिजिटल सिग्नल है इसका यूज आप करते हैं कंप्यूटर में, इसका यूज करते हैं आप मोबाइल में, इसका यूज करते हैं आप फोन में, इसका यूज करते हैं आप इंटरनेट में। ये सभी किस सिग्नल पे चलता है, डिजिटल सिग्नल पे चलता है। तो सिग्नल के आधार पे कम्युनिकेशन दो प्रकार का, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब हो गया वैसे सिग्नल जो साइन के ग्राफ के जैसा होता है, जो साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल का मतलब उसमें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का सभी प्रकार के सिग्नल आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम, ऐसा नहीं है, उसमें सभी प्रकार के मिलेंगे, छोटे बड़े बीच वाले फिर बगल वाले सभी सिग्नल्स उसमें मिलेंगे। मतलब इस सिग्नल में सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है। लेकिन जब जो डिजिटल सिग्नल है उसमें सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है। ओके,
ये है साइनोसॉइडल, ये है पल्सिव। ये साइनोसॉइडल है, ये है पल्सिव। पल्सिव मतलब पल्स के रूप में, लूप के रूप में जाएगा, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एनालॉग सिग्नल एंड अदर इज डिजिटल सिग्नल। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एनालॉग सिग्नल एंड अदर इज डिजिटल सिग्नल। तो सिग्नल के आधार पे कम्युनिकेशन दो प्रकार का, एक एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो यूज करेंगे चैनल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो तीसरा जो हम लोग मोड यूज करेंगे, तीसरा जो हम लोग मोड यूज करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में तीसरा जो पॉइंट आप डील करेंगे वो है, तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है वायर कम्युनिकेशन और दूसरा होता है विदाउट वायर कम्युनिकेशन। विदाउट वायर कम्युनिकेशन, विदाउट वायर कम्युनिकेशन, और ये है तो होता है वायर कम्युनिकेशन। वायर कम्युनिकेशन, वायर कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपको एक मीडियम, एक वायर से जोड़ना होगा। तो इस वायर के रूप में क्या क्या यूज किए थे, तो एक नंबर में था टू वायर सिस्टम, दूसरा क्या बताए थे, कोएक्सियल वायर सिस्टम, कोएक्सियल वायर सिस्टम, और तीसरा क्या बताए थे, तो तीसरा बताए थे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। विदाउट वायर कम्युनिकेशन में क्या था, विदाउट वायर कम्युनिकेशन में वेव आपने यूज किया था, इसमें आपने वेव यूज किया था। सबसे पहले था ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव, दूसरा क्या था स्काई वेव, स्काई वेव, और तीसरा क्या था, तीसरा था आपका स्पेस वेव, स्पेस वेव। आप तीन तरीके का यूज करेंगे, एक यूज करेंगे ग्राउंड वेव, दूसरा स्काई वेव, और तीसरा क्या यूज करेंगे आप, स्पेस वेव। तो ये जो विदाउट वायर कम्युनिकेशन आप करते हैं, आप जो विदाउट वायर कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आप जो वेव यूज करेंगे वो कौन कौन होगा, तो वो होगा आपका सबसे पहले ग्राउंड वेव, दूसरा स्काई वेव, तीसरा स्पेस वेव। ठीक है, अगला तीसरे के बाद चौथे नंबर पे चलिए। चौथे में है ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन, आपको बताए थे कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आपने कहा था तीन प्रकार से। मॉड्यूलेशन तीन प्रकार से करते हैं, एक होता है AM, दूसरा होता है FM, तीसरा होता है PM। AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। तीसरा कौन सी होगा, तो तीसरा होगा फेज मॉड्यूलेशन। तीसरा कौन हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन जो कम्युनिकेशन है वो तीन प्रकार का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तीन प्रकार का होगा। पहला कौन होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा क्या होगा, फेज मॉड्यूलेशन। ओके, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का टाइप्स है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, उतना बहुत ज़्यादा ये जरूरी भी नहीं है। अब जो हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं, यहाँ से जो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कम्युनिकेशन में, उसमें आगे पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करना होगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करना होगा, लेकिन उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में। और आप सभी को ये कहना है कि आप सभी के सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मज़ेदार तरीके से पढ़ें, अपने मनोबल को खूब बढ़ाएं, अपने मनोबल को बढ़ाने के बाद मेहनत करें, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत होती है, जो ताकत होती है, जब तक आप उस ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनर्जी सबके अंदर भरा हुआ है, हर एक बच्चे के अंदर हनुमान जी का ताकत है, लेकिन उस हनुमान के अंदर जो हम हनुमानत्व है, उस हनुमानत्व को समझाने के लिए, क्योंकि जब हनुमान जी को समुद्र लांघना था तो उसे नल, नील और श्री राम ने उसको बताया कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। जब उसको ये आभास हुआ कि रियल मेरे अंदर एनर्जी है, तब वो 100 योजन लंबे समुद्र को छलांग लगा करके श्रीलंका में पहुंच चुके थे। उसी प्रकार हम लोग सभी के सभी, आप सभी के सभी बच्चे हनुमान जी ही हैं,
आपके अंदर बहुत ताकत है, केवल आवश्यकता है उस हनुमान के अंदर जो ताकत है, उस ताकत को हम लोग कब और कितना जल्दी पहचान लेते हैं। आप उस ताकत को जितना जल्दी पहचान लोगे, क्योंकि आप ये जो कर रहे हो ये रियलिटी में आपकी ताकत है। हमारे अंदर का ज्ञान रियलिटी में हमारा इम्यूनिटी है, और उस इम्यूनिटी को हमेशा आप बूस्ट करिए, उसको हमेशा बढ़ाइए, अपने नॉलेज को, अपने नॉलेज के लेवल को हमेशा बढ़ाइए और इतना आगे लेके जाइए, इतना आगे लेके जाइए कि जिस एग्जाम में बैठे आपका रिजल्ट हो। आप खुद को ऐसा बनाइए, आप जिस भी एग्जाम में बैठे आपका रिजल्ट हो, रिजल्ट हो, रिजल्ट हो। ओके, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि मेहनत किया जाए, और उस मेहनत में आनंद सर हमेशा आपके साथ मिलेंगे और आपसे हमेशा 2 कदम आगे होकर आपके साथ मिलेंगे, ताकि आप पीछे से आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। केवल आपको उस पाथ पर चलना है, उस पाथ पर चलना है, बताए हुए पाथ पर चलना है, मेहनत करनी है। और मेहनत करके हम ये चाहते हैं, मेरे मन में हमेशा होता है कि आप सभी के सभी लोग मेहनत करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, डीएम बने, डीएसपी बने, ताकि हमारे समाज का जो गर्व है, हमारे समाज का जो मनोबल है, हमारे समाज में जो वैसे गरीब बच्चे हैं जिसको माहौल नहीं मिल पा रहा है, उसके अंदर इतना जोर का मनोबल जोड़ करे, इतना जोड़ का मनोबल जोड़ करे कि वो हर जोड़ को तोड़ करके आगे के जोड़ को जोड़ने के लिए जोरदार तरीके से आगे बढ़ जाए। इसीलिए इसी के साथ आज के हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।